चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ वर्ड प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रत्यक्ष शब्द है उस प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति किस तरह से होती है, उसमें कौन सी धातु होती है, कौन सा प्रत्यय होता है, उसका मतलब जो है क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या बताई गई। इसके बारे में बात करेंगे कि लक्षण ऑफ प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष के जो लक्षण है वो कौन कौन से बताए गए उनके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्रत्यक्ष, मतलब कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उस प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने बताए गए, नंबर जो है वो कितने, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति के बारे में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो प्रति और एक अक्ष, ठीक है। प्रति का मतलब हो गया सामने और अक्ष का मतलब हो गया आंखें, मतलब कि आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिख रहा है आंखों के सामने जो भी है वो सारा का सारा क्या है, प्रत्यक्ष है। जैसे आप कहीं पे बैठे हो, बैठ करके जो गार्डन को देख रहे हो, पेड़ों को देख रहे हो, पौधों को देख रहे हो, किताबों को देख रहे हो, बगीचे को देख रहे हो, है ना, गाय को देख रहे हो, भैंस को देख रहे हो, वो सारा का सारा क्या है, प्रत्यक्ष है। खुली आंखों से जो भी सब कुछ आपको दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है दोस्तों कि इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने से होता है। जो आंखों के सामने है उसी को क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष बोला गया है। मतलब कि जो भी आपकी आंखों के सामने है ना उसी को क्या बोला गया, आयुर्वेद में प्रत्यक्ष बोला गया है, ठीक है। अगर दोस्तों प्रशस्त पाद भाष्य के अकॉर्डिंग अगर अपन जो है वो प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति की बात करें तो वो है कि अक्षम अक्षय प्रतीत्यो उत्पद्यते इति प्रत्यक्ष। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रशस्त पाद भाष्य के अकॉर्डिंग जो अक्ष शब्द आया है उस अक्ष शब्द का मतलब केवल आँख ही हो, ऐसा नहीं है। आँख के साथ साथ घ्राण भी है, स्पर्श इंद्रिय भी है, श्रोत्रेंद्रिय भी है ना, उसके अलावा रसेंद्रिय भी है। ये सारी की सारी दूसरी जो 4 इंद्रिय है वो भी काउंट करी गई है। एक मैंने आपको एग्जांपल देख के समझाया कि आंख के सामने आपको कुछ भी दिख रहा है वो प्रत्यक्ष। अब आंख क्या है, एक इंद्रिय है। चक्षु जो है वो क्या है, एक इंद्रिय है। इसका मतलब इंद्रियों के सामने या इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के बेस पर जो आपको किसी भी चीज़ की जो भी नॉलेज प्राप्त हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोल देते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है दोस्तों कि अक्ष शब्द से केवल आँख यह अर्थ न ग्रहण करना चाहिए, अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहता है। तो दोस्तों जो 5 ज्ञानेंद्रिय बताई है उन ज्ञानेंद्रियों से जिस भी तरह का आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिस भी तरह की आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है, वही आपका क्या है, प्रत्यक्ष है। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं, प्रत्यक्ष परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष प्रमाण के जो लक्षण है वो कौन कौन से बताए गए। तो इसके लिए आपको एक श्लोक याद रखना है, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में जो 11वां चैप्टर उसके 20वें नंबर का श्लोक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्म, इंद्रिय, मन और अर्थ, मतलब सीधे सीधे 4 चीज़ें आ रही है। एक तो आत्मा, एक इंद्रिय, एक मन और एक उसी के साथ साथ इंद्रिय का अर्थ, ठीक है। सन्निकर्षात् प्रवर्तते, सन्निकर्ष का मतलब क्या है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, ये चारों चीज़ें जब आपस में सन्निकर्ष करती है, आपस में ये मिलती है ना, आपस में ये एक दूसरे से जुड़ती है और जुड़ने के बाद में परिवर्तित होता है क्या, बुद्धि के द्वारा, ठीक है। व्यक्ता तदात्व या बुद्धि, ठीक है। जो आपकी बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा तदात्व का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एक टेम्परेरी टाइम में, मतलब उस क्षणिक काल के दौरान जो भी आपकी बुद्धि के द्वारा व्यक्त होता है वो व्यक्त होने वाला ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षम सा निरुचित, मतलब प्रत्यक्ष कहलाता है। एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, ये चारों चीज़ें जब आपस में मिलती है, इनका आपस में सन्निकर्ष होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि के द्वारा व्यक्त होने वाला उस क्षण पे जो भी ज्ञान होता है, उस क्षण पे जो भी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को ही अपन क्या बोलते हैं, उस ज्ञान को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप हिंदी में भी लिखा, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान या तत्क्षण प्राप्त होता है उससे अपन क्या बोलते हैं,
प्रत्यक्ष बोलते हैं। नीचे जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हो। जैसे मान लो कि एक सामने किताब रखी हुई है, उस किताब को देख करके आप जो है उसके में लिखा हुआ कुछ भी शब्द जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान पूरा का पूरा यही प्रोसेस जो है फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आपकी आत्मा जो है किसके साथ में मिली, मन के साथ में मिली। मन जो है वो ज्ञानेंद्रियों के साथ में मिला। अब ज्ञानेंद्रियों के अंदर भी जो है देख करके आप पढ़ रहे हो, तो वो जो ज्ञानेंद्रिय है वो ज्ञानेंद्रिय कौन सी होगी, यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय होगी वो क्या होगी, रूप, मतलब कि जो है रूप की जो है प्राप्ति होगी, ठीक है। मतलब कि चक्षु इंद्रिय होगी जो कि रूप का ग्रहण करती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के साथ में जो है क्या मिलेगी, वो इंद्रिय का जो है क्या होगा, सन्निकर्ष होगा, और उसके परिणाम स्वरूप जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस प्रत्यक्ष ज्ञान के परिणाम स्वरूप जो भी उस बुक में लिखा होगा वो आप बक दोगे, मतलब वो जो है आप सीधा का सीधा बोल दोगे। तो इस तरह से जो आप प्रत्यक्ष प्रमाण को समझ सकते हो। जो प्रत्यक्ष प्रमाण उसको अपन देख सकते हैं डायरेक्ट परसेप्शन। तो डायरेक्ट परसेप्शन क्या है कि डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड इंस्टेंटली विथ द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, उन सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से जो भी आप इंस्टेंट, मतलब कि तत्काल जो भी आप नॉलेज गेन करते हो, प्राप्त करते हो, वही क्या है, डायरेक्ट परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद जो है वो कौन कौन से बताया, मतलब कि टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कौन कौन से। तो मुख्य रूप से जो दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और एक सविकल्पक प्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष मुख्य रूप से दो तरह का, एक तो निर्विकल्पक और एक सविकल्पक, ठीक है। जो सविकल्पक है वो दो तरह का बताया, एक तो लौकिक और अलौकिक, ठीक है। निर्विकल्पक का जो है फर्दर डिवाइडेशन नहीं किया गया है, लेकिन जो दोस्तों सविकल्पक है उसका विभाजन किया गया है, वो उसमें लौकिक और अलौकिक, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो वो है कि जो अलौकिक है, उस अलौकिक के अंदर जो है कौन कौन सा आता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। और योगज जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड, युक्त और युक्तान, ठीक है। उसी तरह से अगर अपन लौकिक की बात करें तो लौकिक के अंदर जो है बाह्य और आभ्यंतर होता है। आभ्यंतर के अंदर जो है मानसिक हो जाएगा, और बाह्य के अंदर जो भी आपकी 5 जो ज्ञानेंद्रिय वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के जो है भेद इस तरह से बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। इससे पहले हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं, और उसी के साथ साथ देखिए कि उसकी डेफिनेशन जो है वो आयुर्वेद में क्या बताएगी, इसके बारे में बात करिए। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों, उस नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।